नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको गॉलस्टोन्स क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। हमारे लिवर के नीचे एक पैर शेप का ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन एक बैग की तरह होता है। इसे गॉल ब्लैडर ऐसे कहा जाता है। लिवर से निकलने वाला जूस बाइल सबसे पहले हमारे गॉल ब्लैडर में जम जाता है। फिर इस गॉल ब्लैडर में से निकल के ये इंटेस्टाइन्स तक पहुंचता है। अगर ये बाइल गॉल ब्लैडर में ही रहने लगे तो ये कभी कभी सॉलिडिफाई हो जाता है। एग्जैक्टली गॉलस्टोन्स होने का कारण अब तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, तो गॉलस्टोन्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे ही अगर बाइल में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी गॉलस्टोन्स होने की संभावना बढ़ सकती है। गॉलस्टोन्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स और पिगमेंट गॉलस्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स सबसे कॉमनली देखे जाते हैं। ये यूजुअली 40 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के औरतों में देखे जाते हैं, लेकिन गॉलस्टोन्स की शिकायत मर्दों में भी हो सकती है। कई बार गॉलस्टोन्स साइलेंट होते हैं और उनके कोई स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी अगर गॉलस्टोन्स शिफ्ट हो जाए, गॉल ब्लैडर से बाहर निकलने की कोशिश करे, तो ज़्यादातर उसकी वजह से सिवियर पेट में दर्द होना, नौशिया, वॉमिटिंग होना, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में दर्द होना या फिर राइट शोल्डर में दर्द होना, पेट के बीचों बीच दर्द होना, ऐसे सिम्टम्स गॉलस्टोन में देखे जाते हैं। गॉलस्टोन्स की डायग्नोसिस सबसे कॉमनली अल्ट्रासाउंड में की जाती है। खास तौर पे अगर गॉलस्टोन साइलेंट हो, इनके कोई साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई ना दे रहे हो, तो ये एक एक्सीडेंटल अल्ट्रासाउंड में फाइंड आउट हो जाते हैं। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी यानी कि ERCP नाम के एक टेस्ट की मदद से गॉलस्टोन्स की डायग्नोसिस की जा सकती है। MRI, CT स्कैन जैसे स्कैन्स में भी गॉलस्टोन की डायग्नोसिस की जा सकती है। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी अगर लिवर के फंक्शन, लिवर के एंजाइम्स एलिवेटेड दिखाई दे तो उसकी वजह से भी गॉलस्टोन्स होने की संभावना डॉक्टर को लग सकती है। कई बार गॉलस्टोन्स के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं की जाती। अगर गॉलस्टोन्स की मात्रा कम है, साइज छोटी है, तो गॉलस्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, लेकिन ये दवाइयाँ भी बहुत ही स्लो एक्टिंग होती हैं और इन दवाइयों की वजह से गॉलस्टोन्स का डिसॉल्व होने के लिए कई साल बीत जाते हैं। अगर गॉलस्टोन्स ज़्यादा है, यानी कि गॉलस्टोन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है और गॉलस्टोन्स की साइज बहुत बड़ी है, तो गॉलस्टोन्स को निकालने के लिए पूरा गॉल ब्लैडर निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद लिवर में से निकलने वाला बाइल डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रेन हो सकता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के एब्सेंस की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को ना दिखाई दे। अगर गॉलस्टोन्स को इग्नोर किया जाए, गॉलस्टोन्स को अगर नज़रअंदाज किया जाए, तो उसकी वजह से कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कुछ केसेस में गॉलस्टोन्स का गॉल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। गॉलस्टोन्स अगर गॉल ब्लैडर में से शिफ्ट हो जाए तो वो बाइल डक्ट का कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो सकती है। सिवियर केसेस में गॉल ब्लैडर बर्स्ट भी हो सकते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए गॉलस्टोन्स की टाइमली ट्रीटमेंट करवाना, टाइमली सर्जरी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को गॉलस्टोन्स की शिकायत हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।